हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़, इसका कोड है 7115/12 अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 2 3 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, कराची एकेडमी के उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 10-12 अटैम्प्ट के और पेपर 1 भी बिजनेस स्टडीज़ के आपको मिल जाएंगे और पेपर 2 भी 3-4 अटैम्प्ट के मिल जाएंगे। तो आप जाके देखिए ताकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। Now let's come to the question number 4. Gino owns a fast food restaurant selling fried chickens and potato fries. He employs 5 full-time chefs and 12 part-time workers to serve the food. Communication is important, and Gino has regular meeting with his part-time employees to keep them informed about the changes in the menu. It took 3 years before Gino's business was able to break even. He aims to achieve a return on capital employed of 10%. Gino is also looking for ways to increase the number of customers. Inflation may be a problem for Gino's business. जीनो जो है एक फास्ट फूड कंपनी चला रहे हैं और वो फ्राइड चिकन और पोटैटो फ्राइज़ का उनका काम है। उनके पास 5 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं और 12 जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं। और जिनको के ख्याल में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ से उनसे रेगुलर मीटिंग हो रही होती है ताकि जो मेन्यू में चेंज कर रहे हैं या जो भी अगर कोई चेंजेस है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करें। इट टुक्स 3 ईयर, 3 साल लगे उस जीनो को ब्रेक इवन में आने में। और इनका जो एम है कि तकरीबन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% होना चाहिए। अच्छा, जीनो के एक और भी कोशिश हम लगे हुए हैं कि किसी तरह से कस्टमर बेस बढ़ाई जाए, और मगर इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है जीनो के लिए। ठीक है, तो ये सवाल मैंने थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दिया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4A, डिफाइन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या है? बहुत ही आसान सवाल, 2 नंबर का सवाल है। ब्रेक इवन में क्या है? व्हेन टोटल कॉस्ट इज द सेम एज द टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड ब्रेक इवन, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज ब्रेक इवन। ठीक है जी, ये 2 नंबर का सवाल है। बी है एक और 2 नंबर का बहुत आसान सवाल, डिफाइन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या आपको सिंपल फार्मूला लिख देना है और बता भी देना है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट जो आपको परसेंटेज में मिलता है जितना आप कैपिटल लगाए होते हैं तो उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। और इसका फार्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100 हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम परसेंटेज में वो चीज़ कैलकुलेट कर सकें। ये बहुत ही आसान फार्मूला है और ये तो मेरे ख्याल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होगा, क्योंकि जो फाइनेंस का जो टॉपिक आगे इसमें बिजनेस स्टडीज़ में है उसमें पूरा काफ़ी सारे सवाल हैं रेशियोज़ के, तो उसमें ये सवाल आपको आराम से आ जाएगा। सी है, ये 4 नंबर का सवाल है। आउटलाइन 2 प्रॉब्लम्स इन्फ्लेशन माइट कॉज द जीनो's बिजनेस। हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताना है कि इन्फ्लेशन की वजह से जीनो के बिज़नेस में क्या असर पड़ सकता है। नंबर 1 क्या हो सकता है? फ्यूअर कस्टमर, लोअर डिमांड, लोअर सेल्स, लेस रेवेन्यू एट द रेस्टोरेंट। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इन्फ्लेशन में ये होता है कि आपका कस्टमर कम हो जाते हैं और आपकी डिमांड भी चीज़ों की कम हो जाती है। ज़ाहिर है जब कस्टमर कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो आपके रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। और ज़ाहिर है तो क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट का कारोबार है, ये बहुत ही कोई एसेंशियल किस्म का जो मतलब लाइफ से रिलेटेड नहीं है। एक होता है ना कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ सेविंग के लिए या लाइफ के लिए, तो वो उसमें थोड़ा सा लोग कोशिश भी करेंगे। ये रेस्टोरेंट है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, मुल्क में महंगाई होगी, तो लोग कम से कम रेस्टोरेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है जब वो लोग कम हो जाएंगे तो फिर जीनो का बिज़नेस कम हो जाएगा और उसके रेवेन्यू भी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक इन्फ्लेशन से एक और प्रॉब्लम हो सकता है, एम्प्लॉयज़ माइट डिमांड हायर वेजेस। और ये होगा, ज़ाहिर बात इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अब जो जीनो के पास तकरीबन 17 एम्प्लॉयज़ हैं, जो 12 पार्ट टाइम हैं और 5 रेगुलर हैं, वो सब एम्प्लॉयज़ फिर वेजेस मांगेंगे, सैलरी इंक्रीज़ मांगेंगे। और जब सैलरी इंक्रीज़ मांगेंगे तो इसका मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ बिज़नेस और डूइंग द बिज़नेस जो है वो बढ़ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर साइड पे या कस्टमर साइड पे ये होगा कि डिमांड कम हो सकती है,
और एम्प्लॉइज़ के जो आपके जो एम्प्लॉइज़ जो है आपको हायर पे के बारे में कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो वो चाहेंगे कि हमें हमारी भी सैलरी बढ़ाए। तो ये सब कुछ रीज़न आप लिख के इसको सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये 4 नंबर का सवाल है, हम सिर्फ टू द पॉइंट सब चीज़ों को बताएंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है 4D, ये 6 नंबर का सवाल है। एक्सप्लेन 2 वेज जीनो कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। जैसे भी सवाल में बताया गया था, जीनो का अपना प्रोग्राम था कि मैं किस तरह से अपने कस्टमर बेस को बढ़ाऊँ या कस्टमर को बढ़ाऊँ। तो वो कौन से 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कस्टमर बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 है प्रोमोशनल प्राइसिंग। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट और फॉर एग्जांपल सच एज प्रोमोट ऑन सोशल मीडिया टू इन्फॉर्म, रेज अवेयरनेस, अट्रैक्ट अबाउट हिज रेस्टोरेंट। एक सबसे पहले तो ये हो सकता है कि अगर जीनो जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, सोशल एडवर्टाइजमेंट करे। और आजकल सोशल मीडिया जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है अपने प्रोडक्ट को समझिए प्रमोट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। आप उसमें फेसबुक है, आप यूट्यूब चैनल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और इस तरह की दूसरी चीज़ें, ट्विटर है, उन सब के में आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो है अपने जो रेस्टोरेंट के फीचर्स हैं और ये सब चीज़ें दें, तो उससे भी कस्टमर में अवेयरनेस होगा और कस्टमर ज़्यादा से जानेंगे। क्योंकि जीनो के पास जो है एक फूड आइटम है, और फूड में ये है कि अगर आप उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग करें और अच्छी तरह से उसकी प्रेजेंटेशन हो, लोगों को पता चले, तो लोग ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। और अपने रेस्टोरेंट के बारे में भी बताएंगे कि अगर उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होगा, साफ़ सफाई सुथराई होगी, चीज़ें बड़ी हाइजीनिक माहौल होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें अगर प्रमोट करेंगे जीनो, तो फिर ये कि लोग उनके तरफ और अट्रैक्ट करेंगे, उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा। नंबर 2, एक और भी दूसरा तरीका है कि जिसके हम कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, वो ये है कि प्रोमोशनल प्राइसिंग, यानी वो प्राइसिंग जिससे हम चीज़ों को प्रमोट करें। प्रोमोशनल प्राइसिंग यानी वो प्राइस जिससे कि आप चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें और डिस्काउंट दें, लोअर प्राइसेस करें, टू कंपनसेट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज पीपल माइट बी विलिंग टू बाई अ मोर अफोर्डेबल। देखिए, जैसे कि हमने इस सवाल में पढ़ा था कि अभी मुल्क में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हाई हो जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों के पास पैसे वही के वही होते हैं। इन्फ्लेशन में ये होता है। तो ये हो सकता है कि अगर जीनो जो है प्रोमोशनल प्राइसेस लगाएं, डिस्काउंट दें और लोअर प्राइसेस पे चीज़ें अपने जो फ़रोख्त करें, तो उससे ये है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जो इनका जो कंपटीटर है वो इन्फ्लेशन की वजह से अगर वो अपनी प्राइस बढ़ाएगा, और तो लोग उसके तरफ कम अट्रैक्ट करेंगे और जीनो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो उसके पास प्राइस कम हो गए और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मगर जीनो के प्राइस अच्छी होगी और डिस्काउंट होगा, और इसी तरह से वो कोई प्रमोशनल कोई स्कीम चलाएं, उससे लोग अट्रैक्ट हों। जैसे मिसाल के तौर पे वो बच्चों के लिए जो किड्स के लिए कुछ खिलौने रख दें, इसी तरह से लकी कूपन डाल दें, उसमें वन बाय वन गेट वन, इस तरह से कुछ चीज़ें कर दें, डिस्काउंट डाल दें। तो ये इस तरह से चीज़ें अगर कोई प्रोमोशनल प्राइसिंग मेथड कुछ अगर जीनो इस्तेमाल करें, तो हो सकता है कि उनके तरफ और कस्टमर बढ़ जाएंगे और जो कस्टमर बेस जो उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 6 नंबर का सवाल है। इसको मैंने काफ़ी सारे पॉइंट डिफाइन कर दिए, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट 4 ये, डू यू थिंक हैविंग रेगुलर मीटिंग इज़ अ बेटर वे फॉर अ बिजनेस टू कम्युनिकेट विद पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ देन यूजिंग टेक्स्ट मैसेज? जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना कि अगर हम जो क्या रेगुलर मीटिंग होना चाहिए पार्ट टाइम एम्प्लॉय के साथ, या जस्ट एक टेक्स्ट पे मैसेज होना चाहिए, कौन सा बेहतर है? सबसे पहली बात है कि मीटिंग होती क्या है? अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन होल्ड रेगुलर और वीकली मीटिंग। लोगों को हम एक साथ जमा करते हैं, फिर उनके साथ जो है किसी पर्पस के लिए हम उनसे चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वो या तो रेगुलर बेसिस पर होता है, यानी डेली होता है, वीकली है, या फोर्टनाइटली, मंथली, जो भी इस तरह की मीटिंग होती है, जो भी गैदरिंग होती है जिसमें जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव होता है और लोगों को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो आपकी मीटिंग कहलाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मीटिंग से क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। नंबर 1, मीटिंग्स अलाउ टू वे कम्युनिकेशन, इमीडिएट फीडबैक, अलाउज आइडियाज़ टू बी डिस्कस। मीटिंग में ये होता है कि देखें, सबसे पहले क्या, मीटिंग में आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं।
जैसे ही कोई आप कोई आइडियाज़ या कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं तो उसी टाइम पे फीडबैक मिलता है। हो सकता है उससे अच्छा आपको कोई आइडियाज़ मिल जाए, उससे अच्छी बातें आपको आपके जो वर्कर्स हैं या एसोसिएट वो आपको बता दें, और वो फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ जो मैनेजमेंट जो आइडिया लेके जा रही है वो फिर आफ्टर डिस्कशन वो फाइनलाइज हो जाए, ना कि ये हो कि ठीक है जी हम बाद में सोचेंगे बताएंगे नहीं, क्योंकि फ़ौरन फीडबैक मिल रहा है, फ़ौरन लोगों से कम्युनिकेशन हो रहा है, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, व्यूज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि देन एंड देयर यू कैन डिसाइड योर आइडियाज़ और योर पॉइंट ऑफ व्यू टू द योर एम्प्लॉइज़। एक तो ये एक बड़ा फ़ायदा है, और ज़ाहिर बात आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आप देना चाहें तो स्ट्रेट अवे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और फ़ायदा है मीटिंग का कि इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन आउट क्विकली एंड मोर डिटेल, और जो भी इन्फॉर्मेशन देना है आप उसको डिटेल में दे सकते हैं। देखिए कोई मैसेज टेक्स्ट करना है या ईमेल करना है तो वो बहुत डिटेल में लोग उतना पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी कौन डिटेल में जाएगा, क्या डिटेल है। तो अगर आप वही चीज़ इन्फॉर्मेशन अगर मीटिंग में फ़ेस टू फेस आप डिस्कस कर रहे हो तो लोगों को आराम से आप कायल कर सकते हैं, बता सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है मीटिंग से। अच्छा, दूसरा ये कि मैसेज कैन बी रीइंफोर्स बीइंग एबल टू सी द स्पीकर और बॉडी लैंग्वेज अटेंडेड। इस सब इससे एक और ये भी फ़ायदा होता है। देखिए जब आप मीटिंग कर रहे होते तो जो आपके साथ जो लोग होते हैं या आप होते हैं, तो आप लोगों में बॉडी लैंग्वेज या लोगों का किस तरह से मूड है, वो सब चीज़ें भी लोगों को आपको पता चल रहा होता है कि आया कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग सही से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है मीटिंग में अगर हम लोगों को कॉल करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज क्या है? अ शॉर्ट मैसेज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली यूजली फ्रॉम वन सेल फोन टू अनदर। टेक्स्ट मैसेज नॉर्मली आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं या सिंपल फ़ोन के ज़रिए भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मगर इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। नंबर 1, नो गारंटी रीड मे नॉट हैव अ फोन। ये भी हो सकता है कि सॉरी, आपने जो मैसेज भेजा वो किसी ने पढ़ा ही नहीं, आपने जिसको मैसेज भेजा क्या पता उसके पास फ़ोन नहीं था, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। लीडिंग टू मिस्टेक और वेस्टिंग ऑफ रिसोर्स, ये भी हो सकता है कि आपने मैसेज जो पढ़ा मगर उसको जिसके पास मैसेज या रिसिपेंट है उसको अंडरस्टैंडिंग में कुछ सही नहीं है, वो समझा नहीं, तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें उसमें टेक्स्ट मैसेज में आपने कोई काम के बारे में या कोई प्लानिंग होगी या कोई एक्शन होगा उस हवाले से कोई बात की होगी, कोई इवेंट के बारे में, और लोग अगर सही नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है आपका वो इवेंट या वो एक्शन जो है वो बेकार हो जाए। कांट हैव अ हार्ड कॉपी रिकॉर्ड विच कैन बी रेफर टू अ लेटर ऑन। देखें जैसे मैसेज, जैसे हमने कहा था मीटिंग के बाकायदा एजेंडा होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनती है, फिर सबको आप सर्कुलेट कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। मगर टेक्स्ट मैसेज में जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज होगा, उसके हार्ड कॉपी हम कैसे रखेंगे, उसकी डिटेल हम कैसे रखेंगे। अब क्या लोगों को बताया, अगर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद किसी को उस पॉइंट पे रेफ़र करना हो तो वो कैसे रेफ़र करेगा, वो नहीं रेफ़र कर सके, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज तो ज़ाहिर कुछ अरसे बाद हो सकता है गलती से आपसे डिलीट हो जाए या बहुत पीछे चला जाए तो आप उसको दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे। ये एक डिमेरिट है। मगर एक फ़ायदा ये है कि कैन सेंड एट एनी टाइम अलाउइंग पीपल टू रीड इट व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम टू डू। ये हाँ, मगर एक बहुत बड़ा फ़ायदा है टेक्स्ट मैसेज का ये कि आप किसी टाइम पे भी, जब भी आपको अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल, आपने फ़ौरन मैसेज ड्राफ्ट किया और उसको सेंड कर दिया। और सेंडर के लिए ये एक आसानी होती है कि जब वो जैसे उसके टाइम होता है, वो फारिग होता है, उसको पढ़ के रिप्लाई कर दे, ये समझ ले। तो ये स्टूडेंट, ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स जैसे मैंने मीटिंग्स के और उसके बारे में भी बात की टेक्स्ट मैसेज के। अब हम इसको जस्टिफिकेशन देखते हैं। मीटिंग्स अलाउ टू वे कम्युनिकेशन विच कैन हेल्प स्पीड अप डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया मीटिंग में जो टू वे कम्युनिकेशन होती है तो बहुत जल्दी आप डिसीजन कर सकते हैं। अ टेक्स्ट मैसेज इज़ अ गुड बिकॉज इट कैन बी सेंट एंड रिसीव एट एनी टाइम। अ टेक्स्ट मैसेज तो किसी टाइम भी भेजा भी जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। इंश्योरिंग दैट ऑल पार्ट टाइम स्टाफ रिसीव द सेम मैसेज एट द सेम टाइम। ज़ाहिर बात इनके पास पार्ट टाइम वर्कर है तो ये आप इंश्योर करेंगे कि आप इस टाइम पे भेजें कि तमाम लोगों को एक साथ ही मैसेज मिल जाए और वो उस टाइम पे फ्री हो या अवेलेबल हो। बट पीपल मे नॉट बी एबल टू रीड रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली। मगर टेक्स्ट मैसेज के साथ ये है कि हो सकता है कोई किस टाइम पे पढ़े, कोई 1 घंटे बाद पढ़ रहा, कोई आधे घंटे बाद कोई पढ़ रहा, कोई अगले दिन पढ़ रहा, तो वो फिर लोग जो है उस मैसेज पे फ़ौरन टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा उसमें ड्रॉबैक है। सो वाइल मीटिंग कैन बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़।
देखा जाए तो मीटिंग का जो अरेंजमेंट बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर बात, आप सबको एजेंडा भेजते हैं, टाइम देते हैं, अरेंज करते हैं, सब सारे लोग अपने काम छोड़ के आते हैं और तो वो अरेंज करना तो एक बहुत मुश्किल का वक्त, लेकिन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एज स्लो डिसीजन मेकिंग कुड रिजल्ट इन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। मगर ये अगर हम नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें जो मिलेगी वो हम उसको मिस कर देंगे अगर हम टेक्स्ट मैसेज पे जाते हैं। डिसीजन कुड रिजल्ट इन मिस अपॉर्चुनिटी विच माइट रिजल्ट इन फ्यूअर सेल, जिससे ये होगा कि ज़ाहिर बात आपका सेल्स स्लो हो जाएगा। विच कैन मोर देन ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड इन अरेंजिंग द मीटिंग, जो कि आपका जो है मीटिंग के अरेंजिंग के टाइम से बेहतर है, वो ऑफसेट कर देगा। यानी आप जो टेक्स्ट मैसेज के में जो आपका लॉस हो जाता है अगर वो, मगर आप एक मीटिंग करेंगे तो वो आपका उस मीटिंग से ऑफसेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन 4। और आप मैंने देखा, मैंने बड़े अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको समझिए और अपने वर्ड्स में और लिखिए और सवाल का रेफरेंस देके करें। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।